कुछ दिनों से काफी ज्यादा रिसर्च कर रहा था इस चीज का एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एक्सपेरिमेंट ये था कि क्या होगा अगर हम लोग 100 रुपीज वाले लैपटॉप से लेकर 10,000 रुपीज वाले लैपटॉप के अंदर GTA 5 को टेस्ट कर देखें। हमें इन दोनों लैपटॉप में सेम परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी या फिर 100 रुपीज वाला लैपटॉप मर जाएगा। चलो जानते हैं इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू GTA 5 को सामने रखते हुए। लेकिन इससे पहले तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब और एक कॉमेंट कर सकते हो, लेकिन वीडियो को लाइक भूल कर भी मत कर देना, वरना स्पाइडरमैन तुम्हारी छत के ऊपर आ जाएगा और फिर क्या होगा तुम्हारे साथ वो पता ही है। लो प्लेयर्स, और ये रहा 100 रुपीज वाला लैपटॉप जिसकी कंडीशन देखने में काफी ज्यादा खराब लगती है। तो सबसे पहले इसको क्लीन करना पड़ेगा। जब ये अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है तो इसकी कंडीशन हमें कुछ ऐसी दिखती है। कई जगह से डैमेज हो गया था और कई जगह हमें हाथों के निशान दिखने के लिए मिलते हैं। लेकिन क्या ये लैपटॉप ऑन होगा? जब इसके बटन को प्रेस किया जाता है तो ये लैपटॉप कुछ भी मूवमेंट नहीं करता, यानी ऑन नहीं होता। यहाँ पर दो रीजन हो सकते हैं ऑन नहीं होने के, या तो इसकी बैटरी की चार्ज खत्म हो चुकी है या फिर इसकी बैटरी ही खराब हो चुकी है। सरप्राइजली जब इसको चार्ज पर लगाया जाता है तो इसकी यहाँ पर लाइट ऑन हो जाती है, यानी कि बैटरी पूरी तरीके से एक्टिव है, बस उसमें चार्ज खत्म हो चुकी है। और फिर कुछ देर वेट करने के बाद ये लैपटॉप लकीली ऑन हो जाता है। और जब ये लैपटॉप पूरी तरीके से ऑन हो जाता है हमें पता चलता है कि इस लैपटॉप का जो डिस्प्ले है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, यानी स्क्रीन के ऊपर एक बड़ी सी व्हाइट लाइन आ चुकी है जिसकी वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इसीलिए इस लैपटॉप को मॉनिटर से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लैपटॉप की स्क्रीन मॉनिटर में दिखने लगती है। जब देखा जाता है कि इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है तो इस लैपटॉप में लगा है i3 का 2nd जनरेशन प्रोसेसर में 2 कोर और 4 थ्रेड्स देखने के लिए मिलते हैं। स्पीड की बात की जाए तो 2.30 गीगाहर्ट्ज देखने के लिए मिलती है। वही रैम हमें इसके अंदर 4GB DDR3 देखने के लिए मिलता है और ग्राफिक्स कार्ड के नाम पर इंटेल के HD ग्राफिक्स देखने के लिए मिलते हैं, वो भी 3000। अब ये लैपटॉप ऑन भी हो चुका है, बस इसके अंदर अभी GTA 5 इंस्टॉल करना है। लेकिन तभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है। लैपटॉप का जो इथरनेट पोर्ट होता है वो अनफॉर्चुनेटली खराब होता है। वाईफाई से डाउनलोड करने की कोशिश करें तो काफी समय लग रहा है इसके अंदर। तभी एक सोल्यूशन मिलता है। ये ब्रदर लैपटॉप में से हार्ड ड्राइव को निकालकर पीसी में लगा देता है और वहां पर GTA 5 को इंस्टॉल करने लगता है हार्ड ड्राइव में। और कुछ टाइम बाद GTA 5 लेगेसी यहाँ पर डाउनलोड हो जाता है। अब देखना ये है कि GTA 5 का क्या परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा हमें इस लैपटॉप में। कमेंट में तुम लोग ये बताओ कि तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस लैपटॉप के ऊपर GTA 5 में FPS। इस लैपटॉप के ऊपर हमें GTA 5 में 3 से 4 FPS देखने के लिए मिले और कभी कभार तो 5 FPS हो जा रहे हैं। सॉरी, मैं जानता हूँ कि ये काफी बुरा है, लेकिन GTA 5 में हमें इतने ही FPS निकाल के दे रहा है और लैपटॉप। और अगर सेटिंग्स की बात की जाए तो सारे सेटिंग्स को यहाँ पर लो पर रखा हुआ है, फिर भी हमें इस लैपटॉप में 4-5 FPS ही देखने के लिए मिल रहे हैं। तभी पता चलता है कि ये FPS इसलिए कम हो रहे हैं क्योंकि ये अपनी क्लॉक स्पीड को कम कर रहा है। हालांकि इसकी स्पीड 2.13 गीगाहर्ट्ज है। फिर इस लैपटॉप की सेटिंग्स वगैरह थोड़ी बहुत ऑप्टिमाइज करते हैं, फिर भी इसकी क्लॉक स्पीड काफी कमी होती है। कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि असली प्रॉब्लम सेटिंग्स नहीं थी, बल्कि इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई चल रहा है। टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई जा रहा है इसलिए वो अपने आप को जलने से बचाने के लिए अपनी स्पीड कम कर लेता है। इस लैपटॉप का टेम्परेचर इतना ज्यादा क्यों जा रहा है तो इसकी बड़ी वजह ये है कि ये सेकंड हैंड लैपटॉप है, तो इसका थर्मल पेस्ट वगैरह चेंज करना इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली ये एक 100 रुपीज वाला लैपटॉप है, तो अच्छे तरीके से क्लीन करने के बाद और थर्मल पेस्ट चेंज कर देने के बाद फिर GTA 5 को दोबारा प्ले किया जाता है। और यहाँ पर टेम्परेचर काफी कम रह रहा था। तो अब इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा कम जा रहा है तो मुझे कमेंट में बताओ कि अब GTA 5 में FPS क्या आने चाहिए। जब GTA 5 को ओपन किया जाता है तो हमें FPS देखने के लिए मिलते हैं 5 से 6 FPS, जो कि बिफोर और आफ्टर में मतलब 2-3 FPS का फर्क पड़ा है। GTA 5 की एक हिडन सेटिंग होती है जो फाइल्स के अंदर से किया जाता है, जहाँ पर रेजुलेशन को काफी कम कर दिया जाता है। तो किसी को प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि ये आंखों के लिए काफी नुकसानदायक है। सीरियसली ये मेथड काम कर जाता है। अब यहाँ पर हमें FPS देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पर 21 से 17 FPS देखने के लिए मिले और ड्राइव के वक्त हमें 15 तक FPS देखने के लिए मिलते हैं। और काफी मतलब चल ही रहा है गेम ऐसे ही स्ट्रगल करता हुआ अपना लैपटॉप। वैसे भी 100 रुपीज में क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यार अभी हमने 100 रुपीज के लैपटॉप के ऊपर GTA 5 की परफॉर्मेंस तो देख ली, लेकिन क्या होगा 10,000 के लैपटॉप के ऊपर। ये रहा 10,000 रुपीज वाला लैपटॉप और इसकी कंडीशन देखने में काफी हद तक अच्छी है, लेकिन यहाँ पर भी हमें कई जगह मतलब थोड़े स्क्रैचेस देखने के लिए मिलते हैं और हाथों के निशान भी देखने के लिए मिलते हैं। ऑब्वियसली ये तो दिखना ही था क्योंकि ये भी एक सेकंड हैंड लैपटॉप है, न्यू लैपटॉप थोड़ी ना आएगा 10,000 रुपीज में। सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले वाले लैपटॉप के मुकाबले में ये लैपटॉप की कंडीशन हमें काफी अच्छी देखने के लिए मिलती है। पहले तो ये रहा लैपटॉप का नेम। और बात की जाए इसके अंदर प्रोसेसर की तो इसमें लगा है i7 का 8th जनरेशन और 8GB रैम। इसके अंदर हमें एक SSD देखने के लिए मिल जाती है। और वही बात की जाए ग्राफिक्स कार्ड की तो इसके अंदर हमें RTX का 2080 ग्राफिक्स कार्ड जो कि 8GB VRAM का है, GDDR6 वाला। इस लैपटॉप के स्पेक्स तो काफी अच्छे हैं और जब इसका मतलब बेंचमार्क स्कोर निकाला जाता है तो वो भी काफी तगड़ा निकलता है। यहाँ पर अलग अलग सॉफ्टवेयर से बेंचमार्क स्कोर्स निकाला जाता है जो कि काफी रिजल्ट अच्छा है। अगर इस
लैपटॉप के अंदर भी एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, इसका भी CPU टेम्परेचर काफी हद तक चला जा रहा था। जब इसको खोलकर देखा गया तो भाई थर्मल पेस्ट पूरी तरीके से सूख गया था। फिर ये ब्रदर थर्मल पेस्ट वगैरह चेंज करता है, थोड़ा बहुत क्लीन कर लैपटॉप को फिर से ऑन कर देता है। सब कुछ तो सही हो चुका था, लेकिन फिर से हमें इस लैपटॉप पे और एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाती है। लैपटॉप के ऊपर हल्की हल्की सी लाइंस आ जा रही थी। ये प्रॉब्लम ग्राफिक्स कार्ड के ड्राइवर्स में हो सकती थी, इसलिए इसने ड्राइवर्स को री इंस्टॉल कर देखा। घर से फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। फिर कई सेटिंग्स को छेड़ने के बाद लकीली इसका सोल्यूशन मिल गया था। पता चलता है कि इंटेल कमांड सेंटर की एक सेटिंग जो थी वही इसका कारण बन रही थी। जैसे ही सेटिंग्स को डिसेबल कर दिया जाता है तो ये प्रॉब्लम हट जाती है। लैपटॉप पूरी तरीके से रेडी है GTA 5 को प्ले करने के लिए, लेकिन तुम लोग कमेंट में मुझे बताओ कि तुम लोग GTA 5 में क्या FPS एक्सपेक्ट कर रहे हो इस लैपटॉप के ऊपर। यहाँ पर सारी सेटिंग वेरी हाई पर रखा हुआ है और जब हमने बेंचमार्क देखा गया तो यहाँ पर हमें 100+ तक FPS देखने के लिए मिल रहे थे। बेंचमार्क एकदम स्मूथ दिख रहा था, कोई शटरिंग वगैरह का इशू बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। और इस वाले लैपटॉप में तो दिल ही खुश कर दिया, हमें गेम में कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिल रही। हाँ कि अपना CPU टेम्परेचर 100 डिग्री तक चला जा रहा है। ये एक सेकेंड हैंड लैपटॉप है, इतना तो चलता है। इसी के साथ आज हमने 100 रुपीज वाले लैपटॉप से लेकर 10,000 रुपीज वाले लैपटॉप के ऊपर GTA 5 टेस्ट कर देखा। दोनों ही लैपटॉप के परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का डिफरेंस देखा। खैर मुझे कमेंट में जरूर से बताना कि तुम्हारे PC और लैपटॉप में कौन से लैपटॉप की जैसी परफॉर्मेंस मिलती है। इसके साथ आई होप कि आज का वाला एक्सपेरिमेंट वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब मार देना, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस आने वाले हैं।